मुसद्दका ज़राए से मालूम हुआ है कि अटक जेल में कैद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को बैरून मुल्क भेजने की पेशकश का एक मरतबा फिर अदा किया जा रहा है और ये इस हिकमत अमली पर अमल दरामद के लिए फ़ज़ा बनाई जा रही है, जिसके तहत आने वाले कौमी इंतखाबात में मुल्क की बड़ी जमातों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी दूसरी जमातों की तरह इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए यकसा मौका फराहम किए जाएंगे। ताहम ज़राए के मुताबिक तीनों जमातों के कायदीन को ये इजाज़त नहीं होगी कि वो इंतखाबात में हिस्सा ले सके। इन ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी कायदीन और रहनुमा मुसलसल ये इज़हार कर रहे हैं कि इनके कायद मियां नवाज शरीफ चौथी मरतबा मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे और इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए जल्द ही पाकिस्तान वापस आकर इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे, लेकिन इनकी राह में कानूनी और आईनी पेचीदगियाँ मौजूद हैं। इसलिए इनके मुखालिफिन ये दावा कर रहे हैं कि इस बिना पर मियां नवाज शरीफ के वतन वापसी इंतहाई मुश्किल होगी और अगर वो वतन वापस आने का इरादा कर भी लेते हैं, इन्हें वतन वापसी पर पहले जेल जाना पड़ेगा। जबकि दूसरी तरफ साबिक़ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह मुसलसल ये दावा बेबांगे दखल कर रहे हैं और टीवी प्रोग्राम्स में भी इस दावे का इजहार बार बार कर रहे हैं कि हमारी बात हो चुकी है, मियां नवाज शरीफ वतन वापस भी आएंगे और हरगिज़ जेल नहीं जाएंगे बल्कि इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। दूसरी तरफ PTI पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज़ खट्टर का कहना है कि चेयरमैन PTI को इंतखाबात में लखपता जाएगा। मीडिया से बात करते हुए परवेज़ खट्टर ने कहा कि इलेक्टेबल्स के अलावा और भी लोग राब्ते में हैं, मैंने कई शमूलियतें रोकी हुई हैं और इस वक्त मेरे साथ 35 से 40 इलेक्टेबल्स हैं। इनका कहना था फरवरी में इलेक्शन हर हालत में हो जाने चाहिए। मामला अदालतों में गया तो इंतखाबात फरवरी से भी आगे जा सकते हैं। परवेज़ खट्टर का मज़ीद कहना था कि चेयरमैन PTI इस्लामाबाद में बैठकर पूरे मुल्क को जलाना चाहते थे। वो कहते थे कि वो फौज के खिलाफ इंकलाब लाना चाहते हैं।